अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुद हैरान और परेशान हो जाओगे और इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये वाक़या पाकिस्तान के सिंध इलाके का है। इस गांव में नसरुद्दीन नाम का एक शख्स रहता था जिसने एक एक करके 5 शादियां कर रखी थीं, यानी कि उसकी 5 बीवियां थीं और 5 बीवियां अच्छी और खूबसूरत थीं और 5 बीवियां बहुत ही अच्छे अखलाक वाली थीं। इसी वजह से 5 बीवियां घर में खुशी खुशी रह रही थीं। इनमें से 2 औरतों के साथ नसरुद्दीन ने इसलिए निकाह कर रखा था क्योंकि वो बेसहारा थीं, और इसके अलावा नसरुद्दीन की ज़्यादा शादियां करने की एक वजह ये भी थी, उसके घर में कोई भी औलाद नहीं थी और वो घर में अकेला था। नसरुद्दीन को ये बात हमेशा परेशान करती रहती थी कि अगर उसकी औलाद पैदा नहीं हुई तो उसकी नस्ल वहीं रुक जाएगी। इसीलिए नसरुद्दीन ने एक एक करके 5 शादियां कर ली थीं, लेकिन अल्लाह पाक की कसम 5 शादियां करने के बावजूद भी नसीर के घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हो पाई। इसके अलावा नसीर की एक बुरी आदत ये भी थी, वो शराब पीने का बहुत बड़ा आदी भी था, यानी कि नसीर को शराब की लत लगी हुई थी। इसीलिए वो दिन रात शराब के नशे में रहता था। इसीलिए गांव वाले नसीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि लोग इसके पास बैठते भी नहीं थे। लेकिन नसीर के अंदर एक अच्छी बात ये भी थी, शराब पीने के बावजूद भी नसीर अपनी 5 बीवियों के हक में बहुत अच्छा था और उन सबको बराबर का हक देता था और उनको किसी बात की परेशानी नहीं होने देता था। लेकिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से नसीर का जिगर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र आते आते नसीर चारपाई पर जा पड़ा और फिर वो काफ़ी बीमार रहने लगा। नसीर का हर जगह इलाज भी कराया गया मगर उसको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। इन सब के बीच उसने शराब को फिर भी नहीं छोड़ा और वो वैसे ही शराब को पीता रहा जैसे वो पहले शराब पीता था। नसीर की 5 बीवियां ये देखकर काफ़ी परेशान हो रही थीं कि अब उनका क्या किया जाए, और वो बार बार शराब को मना करने पर भी नसीर शराब पीना नहीं छोड़ रहा था और वो बीमारी की हालत में भी शराब पी रहा था। प्यारे दोस्तों, एक रात कुछ ऐसा हुआ, उसने शराब को हद से ज़्यादा पी लिया था और वो नशे की हालत में ही सो गया था। फिर सुबह होते ही एक बीवी नसीर को जगाने के लिए गई, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नसीर सो के ना उठ सका और गौर करने पर उसको ये पता चला ना ही उसकी कोई सांस चल रही है और ना ही उसका दिल धड़क रहा है। ये सुनकर उसकी बीवी की चीखें निकल गईं और उसके चीखते चिल्लाते सुनकर उनकी सारी बीवियां उनके पास आकर इकट्ठा हो गईं। जब उन्होंने नसीर को हिला डुला कर देखा तो उनको मालूम हुआ ये मर चुका है और उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ये देखकर उसकी 5 बीवियां दहाड़े मार मार कर रोने लगीं। प्यारे दोस्तों, अब नसीर दुनिया से चल बसा। अब उन 5 बीवियों के सामने मसला ये था कि नसीर का कफन दफन का इंतज़ाम कैसे किया जाए। फिर उन्होंने इसके बारे में गांव में बातचीत की, लेकिन गांव वाले नसीर से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। इसीलिए गांव वालों ने मदद करने के लिए मना कर दिया। गांव का कोई भी आदमी नसीर के घर नहीं आया। उसके बाद ऐसा करते करते शाम होने को आ गई, लेकिन गांव से कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। फिर वो 5 बीवियां मस्जिद के इमाम साहब के पास गईं और उनसे इस मामले में मदद मांगने लगीं और उनसे कहने लगीं, आप हमारे शौहर का कफन दफन का इंतज़ाम करा दें। लेकिन इमाम साहब भी नसीर को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने भी इस तरह से इनकार कर दिया और जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए भी इनकार कर दिया। और मस्जिद के इमाम साहब उन औरतों से कहने लगे कि आपका शौहर शराबी और बदअखलाक था,
इसीलिए मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा पाऊँगा। बेहतर यही होगा आप किसी और इमाम साहब को देख लें, शायद वो इमाम साहब आपका काम कर दें। बेचारी पांचों बीवियां इतना समूह लेकर अपने घर वापस आ गईं। लेकिन अब उन औरतों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रात होने को आ गई थी और नसीर का जनाजा अब तक घर पर रखा हुआ था। फिर पांचों बीवियां आपस में कहने लगीं, अब जो भी करना है वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गांव में कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने अपने शौहर को जैसे तैसे गुस्ल दिया और कफन भी पहना दिया और कब्रिस्तान में कब्र का भी बंदोबस्त करा लिया। फिर उसने अपनी एक जनाजे वाली खातून को अपने घर बुलाया और वो खातून मदरसे की आलिमा थी। फिर उन पांचों बीवियों ने उस खातून को सारी बातें बता दी। ये सुनकर उस आलिमा ने हदीस की रोशनी में उनको बताया कि अगर इस तरह से कोई मामला पेश आ जाए तो औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, क्योंकि इसलिए अल्लाह पाक बेहतर जानता है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जब उस आलिमा ने जब हमारे पास कोई और चारा नहीं है तो आप हमें ही उनके जनाजे की नमाज को पढ़ना होगा। इसीलिए तुम लोग मैयत को गुस्ल दो और कफन पहनाओ और हम लोग ही मैयत की नमाज पढ़ेंगे और तकदीन भी हम ही खुद करेंगे। ये सुनकर बीवियों ने उस खातून से कहा कि हमने गुस्ल पहले ही दे दिया है और हमने कफन भी पहना दिया है। प्यारे दोस्तों, ये एक अजीबोगरीब मामला था। बहरहाल मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ने लगी। उस आलिमा ने उन पांचों ख्वातीन की इमामत करते हुए नमाज जनाजे को पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिला जिसे देखकर सारी औरतें इधर उधर भागने लगीं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अभी मैयत की नमाज अभी शुरू भी नहीं हुई थी। इतने में मुर्दे ने कफन में लेटे लेटे ही अपनी पांचों बीवियों को बारी बारी से पुकारने लगा। पहले तो उन औरतों को कुछ वहम लगा, इसलिए उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुर्दे ने कोई जवाब नहीं पाया, फिर वो अचानक से कफन लपेटे ही उठकर बैठ गया और वो खुद कफन को कफन में देखकर इससे पहले कि वो हैरान होता, फिर वो सब औरतों ने चीख पुकार करते दौड़ लगा दी। यानी कि वो सब डर कर इधर उधर भागने लगे और वो अपने घर वापस आ गईं। अब कमरे के अंदर नसीर कफन समेत ही अपनी बीवियों को नाम लेकर पुकारने लगा। ये सुनकर पांचों बीवियों ने हिम्मत की और वो उस कमरे में पहुंच गईं। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा कि उनका शौहर तो जिंदा है और वो कफन में लिपटा हुआ बैठा है, जब उनको इस बात का पक्का यकीन हो गया कि उनका कोई वहम नहीं है, लेकिन उन बीवियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका शौहर सकते की हालत में था या वो सच में मर चुका था। उसके बाद पांचों बीवियों ने सारा माजरा सुनाया कि उनके जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। जब नसीर ने ये सुना कि उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ये सुनकर नसीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, नसीर ने उसी वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने लगा। और नसीर ने अब ये पक्का इरादा कर लिया था कि आज के बाद वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और वो अपने गांव के हर शख्स के पास जाएगा और एक एक से माफ़ी मांगेगा। और जिन लोगों के साथ मैंने बुरा बर्ताव किया था और जिसकी वजह से उनका दिल दुखा है, और उन सबके पांव पकड़कर माफ़ी मांगेगा और वो आज से ही नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि नसीर अब बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसने मौत को बहुत ज़्यादा करीब से देख लिया था और वो जान गया था कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा मोहलत दी है। अब वो बाकी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारेगा। प्यारे दोस्तों, अपने रब से हर हाल में माफ़ी मांगते रहिए, पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। बेशक वो माफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। खुदा हाफिज़।